हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अभी हम आज जो है रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मैंने रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी और फॉर्मूलेस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आप अगर फॉर्मूलेस समझना चाहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन आज हम रेडियो एक्टिविटी न्यूमेरिकल्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स डू इट नाउ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमसे क्वेश्चन बोलता है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा हाफ लाइफ, दैट इज 20 मिनट्स। ठीक है, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप्स टू। सो इन हाउ मच टाइम, तो कितने समय में जो एक्टिविटी है वो 1/16 हो जाएगी इनिशियल की। ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ दिस एक्चुअली हैपन्स। ठीक है, तो हमारा जो एक्टिविटी होता है R इक्वल टू R0 1/2। ठीक है, ये होता है टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो मैं हाफ लाइफ को टाउ से प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, लिखने में आसान रहेगा। तो हमारी एक्टिविटी कितनी हो रही है? 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल एक्टिविटी। ठीक है, अब ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, इसका अब हमें क्या करना है, इसको हम लिख लेंगे 1/2 की पावर 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर t/टाउ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इक्वस टू हो जाएगा t/टाउ। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा t इक्वस टू 4 टाउ, और ये हमारा हो जाएगा 4 × 20 मिनट्स इक्वस टू हो जाएगा 80 मिनट्स। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो रेडी रहें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ यू कैन सी इट नाउ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ऑप्शंस थोड़ा ब्लर ब्लर टाइप के दिख रहे हैं, बट डोंट वरी, वी विल बी डूइंग इट। ठीक है, वी विल सॉल्व एंड विल सी व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट। ओके, सो हमसे बोला है एट एनी इंस्टेंट टू एलिमेंट्स x1 एंड x2 हैव द सेम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। तो इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स है, लेट्स से कि n0 है। ठीक है, इफ़ द डिके कॉन्स्टेंट ऑफ x1 एंड x2 आर 10 लैम्डा एंड लैम्डा। अब अगर डिके कॉन्स्टेंट x1 और x2 का, जो डिके कॉन्स्टेंट है, ठीक है, x1 का और x2 का, अगर ये इतना और इतना है, ठीक है, then the time when the ratio then the time sorry, okay, then the time when the ratio of the atoms will become। तो ये रेशो कब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर n1/n2 जो है 1/e कब हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ। सबसे पहले हम x1 के लिए करेंगे, तो लेट्स कॉल इट एज n1। तो ये x1 के लिए है, चलो मैं इसे लिख लेता हूँ n1। सो इट इज़ फॉर x1। ठीक है, सो इट इक्वल्स टू है n0e माइनस 10 लैम्डा टी। इसका डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा है ना। n2 के लिए देखते हैं, जो कि x2 के लिए है। तो ये है n0, सेम नंबर ऑफ इनिशियल एलिमेंट्स हैं इनके, माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो n1/n2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर, ठीक है, माइनस 10 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर -9 लैम्डा टी। ये हमें दिया है e की पावर -1। तो हमारा क्या हो रहा है, तो हमारा -1 किसके बराबर आ रहा है, -9 लैम्डा टी। तो t हमारा हो रहा है 1/9 लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज़ अवर आंसर। सो 1/9 लैम्डा। तो अपना आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप्स दैट दिस इज़ नाउ वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। So our next question is coming soon. So students, next question ये आ गया है। I will just explain this question to you, then we will go further. तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो बोला है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, तो दो स्टेटमेंट्स अपन को गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। हमें यहाँ पर ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा है द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ nuclei undergoing decay per unit time is inversely proportional to the total number of is inversely proportional to the total number of nuclei in the sample, ठीक है। तो ये तो गलत लिखा है, देखो मैं बताता हूँ। जो हमारा नंबर ऑफ, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई दैट सर्वाइव आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू होता है ई माइनस एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। सो इट इज़ इक्वल्स टू होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे में क्या लिखा है तो अगर क्योंकि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है तो या तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब ये इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ठीक है, हमें इसको देखना है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव रेडियो न्यूक्लियाइड is the sum of the half life of all the nuclei divided by the initial concentration, ठीक है, इन लाइट ऑफ, ठीक है बच्चों ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो हाफ लाइफ होता है, ठीक है, 0.692 अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। सो ठीक है, सो इट इज़ रिटन इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, दोनों इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन है एंड लेट्स डू दिस। देखो इस क्वेश्चन में बोला है ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है एंड दैट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस, एंड दैट अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस, और ये ना इस तरह से डिके कर रहा है, ठीक है। Z is the atomic number of the element X. The possible decay particles in the sequence are okay. सो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और वो ऐसे डिके कर रहा है, तो हमसे बोला गया है कि कौन कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं। देखो जब ये डिके होता है तो यहाँ से कोई पार्टिकल निकलेगा, जब ये डिके होता है तो कोई पार्टिकल निकलेगा, तो कौन कौन से पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं ये हमें यहाँ पर पता लगाना है, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं पता बहुत आसानी से। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लिखा AZX, ये किस में चेंज हो रहा है, B में Z-1 में। इस Z-1 में डिके हो रहा है, मतलब एक प्रोटॉन कम हो रहा है, मतलब जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जिस एलिमेंट का एमिशन हुआ है, जो डिके हुआ है वो बीटा डिके हुआ है, ठीक है। यहाँ से पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर बीटा डिके हुआ है, बीटा डिके। अब देखो बीटा प्लस डिके हुआ है, तो बीटा प्लस डिके सिर्फ इसमें है और किसी और में नहीं है ना, और बाकी अब इनकरेक्ट है। इसलिए क्या है, क्योंकि अब बाकी इनकरेक्ट हो गए हैं,
इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है बच्चों, कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। सो बी रेडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लोड हो रहा है, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन से ये बोला है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर। तो 100 आवर हमारा क्या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड का हाफ लाइफ है। सो दिस इज द हाफ लाइफ 100 आवर। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स। तो फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 1 आवर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, तो ये इसे अपन फ्रैक्शन कहते हैं, है ना, दिस फ्रैक्शन। और इसे बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है ना, इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है इस फ्रैक्शन को। सो वी विल बी जस्ट डूइंग दैट। सो आर अपॉन आर नॉट इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1/2 कितना 150 आवर्स के बाद, तो 150 टाइम टू है और हाफ लाइफ कितना है 100। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर, ठीक है, 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 रेज टू द पावर रूट, और ये हमारा हो जाएगा 1/2√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज गोइंग टू बी अवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, मैं बच्चों बहुत सारे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, बट सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स करा दूं। क्या है, मैंने फॉर्मुलेस एक्सप्लेन किए थे, और फॉर्मुलेस एक्सप्लेन करने के बाद न्यूमेरिकल्स कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठता है। तो मैंने करा दिए, बट मैं आपको लेटर ऑन और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ तो जो अल्फा पार्टिकल है, क्या बोल रहा है, जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है यार, हर कोई जानता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास नंबर हो जाता है 4। सो इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर इज दिस वन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये जो आज का वीडियो है एंड होता है। तो हमने रेडियो एक्टिविटी पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे तो नहीं कराए हैं, बट हाँ कराए हैं। लेटर और हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, बस बहुत सारे क्वेश्चंस है कराने के लिए। ठीक है, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें बस। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।